हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा कि मोनोपोली में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने के लिए कौन सी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, और इसके साथ साथ इन कंपैरिजन टू परफेक्ट कंपटीशन मोनोपोली में जो डिफरेंट टाइप का इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है, इसके डिफरेंट फीचर्स होते हैं। तो इन कंपैरिजन टू परफेक्ट कंपटीशन ये डिफरेंस कहाँ पैदा होता है, और फाइनली हमने ये दिखाया कि इक्विलिब्रियम कैसे एस्टैब्लिश होता है और इसको ग्राफिकली हम कैसे दिखाते हैं। आज हम इस डिस्कशन को आगे ले जाएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो मोनोपोली में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है तो उसके क्या फीचर्स होते हैं, उसकी खुसूसियात क्या होती हैं, और इसके साथ साथ एक अहम चीज़ जो हमने यहाँ पे स्टडी करनी है वो ये है कि मोनोपोली में जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है तो हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस हो सकती हैं जिसकी वजह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम हमारे सामने होंगे। जो इक्विलिब्रियम की नौइयत है वो हमेशा सेम नहीं होगी इन केस ऑफ मोनोपोली, तो वो चीज़ भी हम आज अंडरस्टैंड करेंगे। तो आज इसलिए हमारा टॉपिक है मोनोपोली इक्विलिब्रियम टाइप्स बेस्ड ऑन कंडीशंस, और उन टाइप्स के फीचर्स को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। हम अपनी बात यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि इक्विलिब्रियम कंडीशन जो फुलफिल होनी चाहिए मोनोपोली में वो कौन सी है। और हम जानते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट जब मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होगा और मार्जिनल कॉस्ट का जो स्लोप है वो ज़्यादा होगा एट दैट पॉइंट जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, और मार्जिनल कॉस्ट का स्लोप जो है वो ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू मार्जिनल रेवेन्यू। तो ये हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशंस है। अगर ये दो कंडीशंस फुलफिल हो रही है तो हमारा इक्विलिब्रियम जो है वो एस्टैब्लिश होगा उस पॉइंट पे। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंट कंडीशंस हमारे सामने हो सकती है, सिचुएशंस हमारे सामने हो सकती है। एक सिचुएशन ये है कि जब आप मोनोपोली जो इक्विलिब्रियम है उसको एनालाइज करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट सिचुएशंस है। एक सिचुएशन ये हो सकती है कि प्राइस जो हमारा है वो ज़्यादा हो सकता है इन कंपैरिजन टू एवरेज कॉस्ट। दूसरी सिचुएशन ये है कि प्राइस इक्वल हो सकता है एवरेज कॉस्ट के, और तीसरी सिचुएशन ये है कि कभी कभार ऐसा भी होगा कि एवरेज कॉस्ट ही ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू प्राइस इन केस ऑफ मोनोपोली। तो इन तीन सिचुएशंस की बुनियाद पे हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट जो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रा है वो डिफरेंट है इन मोनोपोली। तो इन तीन इक्विलिब्रा टाइप्स के बारे में अभी हम बात करने जा रहे हैं, क्योंकि इनको समझ के ही ओवरऑल जो इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है और उसके जो फीचर्स है वो हम समझ पाएंगे, क्योंकि इन तीन कंडीशंस में जो इक्विलिब्रियम के फीचर्स है वो सिमिलर नहीं रहेंगे, वो एक दूसरे से थोड़ा सा डिफर करेंगे। तो उस चीज़ को समझने के लिए हमने इन तीनों केसेस को स्टडी करना होगा। तो हम अपना पहला केस लेते हैं जब प्राइस जो है वो ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू एवरेज कॉस्ट। ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिचुएशन कब इमर्ज होगी और फिर इसके फीचर्स क्या होंगे। तो पहले हम इस पे आते हैं कि प्राइस जो है वो कब ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू एवरेज कॉस्ट, और बाद में इसके फीचर्स को हम डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने जो इक्विलिब्रियम दिखाया था वो इस जैसी एक फिगर के जरिए से हमने इक्विलिब्रियम दिखाया था। देखिए ये जो केस है प्राइस इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, ये डोमिनेंट केस है। यूजुअली मोनोपोली ऐसे ही ऑपरेट करती है कि प्राइस वहां पे एवरेज कॉस्ट से ज्यादा होता है। अब ये कैसे इमर्ज होता है, देखिए ये हमारी एवरेज रेवेन्यू कर्व है, ये मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है। लास्ट लेक्चर में हमने इनको एक्सप्लेन किया, एलॉबरेट किया। फिर ये हमारी एवरेज कॉस्ट कर्व है, ये हमारी मार्जिनल कॉस्ट कर्व है। अब आप देख रहे हैं कि ये वो पॉइंट है जहां पे ये दो कंडीशंस हमारी फुलफिल हो रही है कि मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, और मार्जिनल कॉस्ट का स्लोप जो है वो बड़ा है इन कंपैरिजन टू मार्जिनल रेवेन्यू। अब जब यहां पे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा तो आउटपुट यहां पे बनेगा, दैट मीन्स कि ये आउटपुट की लेवल हमारी होगी, तो ये इक्विलिब्रियम आउटपुट हमारा बनेगा। अब ये जो एवरेज रेवेन्यू कर्व है ये हमारी डिमांड कर्व भी है, जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने इसके बारे में डिस्कशन किया। तो ये जब इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगी तो फिर यहां पे हमारा प्राइस होगा, यानी कि ये हमारा प्राइस होगा। तो ये इक्विलिब्रियम प्राइस है, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। और अब आप ये देख रहे हैं क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि ये जो हमारी एवरेज कॉस्ट कर्व है ये लो है इन कंपैरिजन टू दिस एवरेज रेवेन्यू कर्व, ठीक है ना। इसलिए क्या होता है कि प्राइस और एवरेज कॉस्ट में डिफरेंस है, प्राइस ज्यादा है इन कंपैरिजन टू एवरेज कॉस्ट, जो आप यहां पे देख सकते हैं कि प्राइस इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। तो ये हमारा पहला केस है
इन मोनोपोली पहली सिचुएशन है जहां पे हम देख रहे हैं कि प्राइस हमारा ज्यादा है इन कंपैरिजन टू एवरेज कॉस्ट। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो सिचुएशन हमारे सामने है, इक्विलिब्रियम जो एस्टैब्लिश हो गया, जहां पे हमारा एवरेज कॉस्ट जो है वो एवरेज रेवेन्यू लाइन से नीचे है, तो इसके फीचर्स क्या होंगे? सो लेट अस सी दैट। इस ग्राफ की बुनियाद पे अब हम इसके फीचर्स समझ सकते हैं। तो आप जानते हैं कि प्राइस अब यहाँ पे एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा है, और उसकी वजह भी हमने ये समझी कि बेसिकली एवरेज कॉस्ट कर्व जो है वो इस एवरेज रेवेन्यू कर्व से नीचे है। तो आगे जाके आपको ये पता चलेगा कि सिचुएशन कैसे चेंज हो सकती है। तो पहला फीचर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो लेस है परफेक्ट कंपटीशन के मुकाबले में, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में हम इस पॉइंट पे जो है प्रोड्यूस करते हैं, जो यहाँ से मार्जिनल कॉस्ट करो एवरेज कॉस्ट करो के जो लोएस्ट पॉइंट से निकलती है। तो ये हमारा जो है इक्विलिब्रियम होता इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, और ये हमारा आउटपुट यहाँ पे होता। तो इस आउटपुट के मुकाबले में ये जो आउटपुट है ये लेस है। तो पहली चीज याद रखना है कि क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज लेस देन दैट इन द केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। ये एक चीज है। दूसरी चीज ये है कि हमारा जो यहाँ पे हमारे एबनॉर्मल प्रॉफिट्स है। अब ये एबनॉर्मल प्रॉफिट्स कहाँ से इमर्ज होते हैं? देखिए, हमारे एवरेज कॉस्ट जो है वो कम है, यानी कि जो पर यूनिट एक प्रोड्यूसर को कॉस्ट्स बियर करने पड़ रहे हैं वो कम है, लेकिन जिस प्राइस पे वो हर यूनिट बेच रहा है वो ज्यादा है। तो यहाँ पे ये जो डिफरेंस आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो ये हमें बताता है कि पर यूनिट जो है डिफरेंस प्राइस और एवरेज कॉस्ट में कितना है। और ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये जिसको मैं ग्रीन शेड यहाँ पे करूंगा, तो ये हमारे एबनॉर्मल प्रॉफिट्स यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। अब डिपेंड करता है कि ये एरिया कितना होगा उतने हमारे एबनॉर्मल प्रॉफिट्स है। तो दूसरा फीचर इसलिए मोनोपोली की इस सिचुएशन का ये है कि हमारे पास एबनॉर्मल प्रॉफिट्स है। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यहाँ पे याद रखना है वो ये है कि जो एवरेज कॉस्ट है मोनोपोली में वो ज्यादा है एवरेज कॉस्ट परफेक्ट कंपटीशन से। फॉर एग्जांपल, एवरेज कॉस्ट जो आप यहाँ पे बियर कर रहे हैं, देखिए ये हमारे एवरेज कॉस्ट्स हैं, राइट? और ये अगर परफेक्ट कंपटीशन में आप प्रोड्यूस करते तो आप यहाँ पे प्रोड्यूस करते, तो ये आपके फिर जो है एवरेज कॉस्ट्स होते। तो आप देख सकते हैं कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू लाइन्स। अपर लाइन जो है वो हमें बताती है कि मोनोपोली में एवरेज कॉस्ट्स हमारे कितने हैं, और लोअर लाइन जो है वो हमें बताती है कि परफेक्ट कंपटीशन में हमारे एवरेज कॉस्ट्स कितने हैं। तो हम ये कह सकते हैं जनरली कि जो मोनोपोली है वहां पे हमें जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो थोड़ा महंगा हो सकता है इन कंपैरिजन टू परफेक्ट कंपटीशन। जनरली यही होता है। तो ये तीसरा पॉइंट जो है वो आपने याद रखना है। और चौथा पॉइंट जो हमने बुनियाद बनाई इनको डिफरेंशिएट करने की, डिफरेंट कंडीशंस दिखाने की, जो टाइप्स हमारे होंगे इक्विलिब्रियम के, तो वो ये है कि प्राइस इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। तो ये हमारी एक सिचुएशन है दैट ऑफ प्राइस इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। अब हम इस पे आते हैं कि जब प्राइस बराबर होगा एवरेज कॉस्ट के, उस वक्त जो इक्विलिब्रियम है उसके फीचर्स क्या होंगे, तो आइए वो देखते हैं। यहां पे हमारा दूसरा केस है जहां पे प्राइस हमारा एवरेज कॉस्ट के बराबर होगा। तो ये कब होगा, तो वो पहले हम देखते हैं। देखिए, यहां पे ये हमारी एवरेज रेवेन्यू कर्व है, ये हमारी मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है, इनको हम अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। और ये हमारी जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, और देन दिस इज आवर एवरेज कॉस्ट कर्व। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि जो एवरेज रेवेन्यू कर्व है उसके साथ टच कर रही है एवरेज कॉस्ट कर्व, और कहां पे टच कर रही है ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहां पे फोकस कीजिए, ये हमारा इक्विलिब्रियम है, क्योंकि यहां पे जो इक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस है, मार्जिनल कॉस्ट हैज टू बी इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, एंड मार्जिनल कॉस्ट का स्लोप जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू के स्लोप से ज्यादा होना चाहिए। वो दो कंडीशंस यहां पे फुलफिल हो रही है। तो ये जो है ये तय करेगा कि हम कितनी प्रोडक्शन करेंगे। तो ये हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है यहाँ पे। ओके, अब इस इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के मुकाबले में जो हमारा प्राइस होगा, क्योंकि ये हमारी डिमांड कर्व है, तो यहाँ पे हमारा प्राइस जो है वो सेट हो जाएगा। तो ये हमारा प्राइस यहाँ पे है। अब आप देखिए, खास बात जो यहाँ पे एवरेज कॉस्ट की है वो ये है कि ये उसी पॉइंट पे एवरेज रेवेन्यू को टच करता है जहां पे ये जो क्वांटिटी
तय करती है कि हमारा प्राइस क्या होगा। यानी कि ये पॉइंट जहां पे इसको टच करता है, ये दो पॉइंट्स का जो इंटरसेक्शन है, यहां पे ही एवरेज कॉस्ट कर्व जो है वो इसको टच करती है। तो इसलिए क्या हो रहा है कि ये जो क्वांटिटी है ये तय कर रही है कि हमारा प्राइस क्या होगा, और ये जो एवरेज कॉस्ट कर्व है ये तय करती है कि हमारे एवरेज कॉस्ट्स क्या होंगे। क्योंकि दोनों का पॉइंट एक ही है, प्राइस का भी और एवरेज कॉस्ट का भी, इसलिए ये जो पॉइंट है ये कॉमन है बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड प्राइस। तो यहां पे इसलिए एवरेज कॉस्ट विल बी इक्वल टू प्राइस। अब जब ऐसी सिचुएशन होगी कि हमारा एवरेज कॉस्ट प्राइस के बराबर होगा, तो इस इक्विलिब्रियम के फीचर्स क्या होंगे वो हमने समझना है। देखिए, इस इक्विलिब्रियम के जो फीचर्स होंगे, पहला फीचर ये है कि जो क्वांटिटी यहां पे प्रोड्यूस होगी, यानी कि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो होगी वो कम होगी परफेक्ट कंपटीशन के मुकाबले में। तो ये है हमारा परफेक्ट कंपटीशन। थोड़ा इसको हमने सेट करना है, ये ऐसे होगा, इट विल बी लाइक दिस। ओके, तो ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगी इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है और ये इसलिए इससे कम है। तो वो पहली चीज याद रखना है कि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कम होगी मोनोपोली में इन कंपैरिजन टू परफेक्ट कंपटीशन इन दिस केस। दूसरा जो फीचर इसका है कि यहां पे अब एबनॉर्मल प्रॉफिट्स नहीं होंगे, क्योंकि एबनॉर्मल प्रॉफिट्स तब इमर्ज होते हैं जब हमारा प्राइस एवरेज कॉस्ट से ज्यादा होगा। लेकिन यहां पे प्राइस और एवरेज कॉस्ट सेम है, तो इसलिए जो है एबनॉर्मल प्रॉफिट्स यहां पे अराइज नहीं होंगे। तो ये दूसरा फीचर यहां पे याद रखना है। लेकिन जो एवरेज कॉस्ट है यहां पे वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू परफेक्ट कंपटीशन। देखिए, परफेक्ट कंपटीशन में हम इस पॉइंट पे जो है प्रोड्यूस करते, और ये हमारा फिर जो है एवरेज कॉस्ट का लेवल है इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। लेकिन मोनोपोली में ये हमारा एवरेज कॉस्ट का लेवल है। तो इन दो में देख सकते हैं कि मोनोपोली में हम हायर एवरेज कॉस्ट पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसलिए ये एक मसला है यहाँ पे। और फाइनली आप ये भी जानते हैं कि प्राइस ऑब्वियसली इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। तो ये चार फीचर्स होंगे इस किस्म के इक्विलिब्रियम के, और आई होप कि ये आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया। अब हम तीसरे टाइप पे जाते हैं जहाँ पे हमारे एवरेज कॉस्ट ज्यादा होंगे इन कंपैरिजन टू प्राइस। तो वहां पे देखते हैं कि सिचुएशन ये कैसे इमर्ज होती है और फिर इसके फीचर्स क्या है। लेट्स लुक इनटू दैट। तो ये हमारा फाइनल केस है यहाँ पे, और अभी हम ये देखते हैं कि ये सिचुएशन कब इमर्ज होगी जब एवरेज कॉस्ट ज्यादा होंगे इन कंपैरिजन टू प्राइस। तो अब ये हमारे सामने कंडीशन है, सिचुएशन है। देखिए, ये हमारी एवरेज रेवेन्यू कर्व है, ये मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है, ये एवरेज कॉस्ट कर्व है, और ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व है। इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने के लिए मार्जिनल रेवेन्यू हैज टू बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, और मार्जिनल कॉस्ट का स्लोप जो है वो ज्यादा होना चाहिए इन कंपैरिजन टू मार्जिनल रेवेन्यू। तो ये हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन है, और ये तय करेगा कि कितनी प्रोडक्शन होगी, और दिस इज आवर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ओके, अब इस इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के मुकाबले में चूंकि ये हमारी डिमांड कर्व है, तो ये प्राइस रहेगा, दिस विल बी द प्राइस। तो ये प्राइस है इक्विलिब्रियम प्राइस। तो ये इक्विलिब्रियम प्राइस है, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। लेकिन यहां पे हम एक जो इंपॉर्टेंट चीज देख रहे हैं वो ये है कि हमारी जो एवरेज कॉस्ट कर्व है वो एवरेज रेवेन्यू से ऊपर है। ओके, तो ऐसे ही पता चलता है कि हमारे रेवेन्यूज कम हैं, हमारे कॉस्ट ज्यादा हैं एवरेज में अगर हम बात करेंगे। तो यहाँ पे एवरेज कॉस्ट कर्व जो है वो ऊपर है एवरेज रेवेन्यू से। इसलिए क्या हो रहा है कि जब हम इस क्वांटिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये हमारे एवरेज कॉस्ट्स होंगे, और ये हमारा एवरेज जो है वो जो प्राइस हमारा होगा ये हमारा एवरेज रेवेन्यू होगा। इसलिए क्या होता है यहाँ पे कि जो इसके फीचर्स अब हैं वो क्या है, वो ये है। पहला फीचर ये है कि जो क्वांटिटी यहाँ पे प्रोड्यूस होगी अगेन वो परफेक्ट कंपटीशन से कम होगी, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में हम इस पॉइंट पे बनाते, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट था और ये हमारी क्वांटिटी होती इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। लेकिन इतनी हम क्वांटिटी नहीं बनाएंगे इन केस ऑफ मोनोपोली। तो ये एक फीचर है इसका। दूसरा ये है कि जो यहाँ पे हमारे लॉसेस हो रहे हैं, प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, अब नॉर्मल प्रॉफिट्स नहीं मिल रहे हैं बल्कि लॉसेस हो रहे हैं। और ये जो एरिया है, क्योंकि एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन प्राइस, तो वो खुद बताता है कि हमारे लॉसेस हो रहे हैं। कॉस्ट जब ज़्यादा होंगे प्राइस से
तो फिर तो लॉसेस होंगे। और ये जो एरिया हमारा है रेक्टेंगुलर एरिया, ये हमें दिखाता है कि कितने लॉसेस आपको होंगे, क्योंकि एवरेज कॉस्ट ज़्यादा है प्राइस से। तो ये दूसरी चीज़ है जो हमने यहाँ पे याद रखनी है। तीसरी चीज़ जो आपने यहाँ पे याद रखनी है वो ये है कि एवरेज कॉस्ट यहाँ भी ज़्यादा होंगे इन मोनोपोली इन कंपैरिजन टू परफेक्ट कंपटीशन, क्योंकि एवरेज कॉस्ट परफेक्ट कंपटीशन में यहाँ होंगे और यहाँ मोनोपोली में यहाँ होंगे। तो ये हायर लेवल है और ये लोअर लेवल है। तो ये तीसरी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमने यहाँ पे याद रखनी है। और एक बुनियादी फीचर जो अब इस सिचुएशन में हम देख रहे हैं वो ये है कि हमारा एवरेज कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है। तो ये रही इस इक्विलिब्रियम जो टाइप है यहाँ पे, इसके फीचर्स जो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किए। तो हम यहाँ पे समराइज कर सकते हैं कुछ चीज़ें। देखिए, ये हमने तीन सिचुएशंस को आपके सामने रखा, लेकिन इनमें से जो सबसे डोमिनेंट सिचुएशन है वो ये सिचुएशन है कि हमारा प्राइस जो होगा वो एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा यूजुअली होगा। बेशतर जो मोनोपोलीज है वो ऐसे ही ऑपरेट करती है। ये जो सिचुएशन आपके सामने है ये कुछ जगहों पे जो स्टेट मोनोपोलीज है उनके साथ होता है, फिर स्टेट को खसारा होता है। तो आपने सुना होगा एज स्टूडेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में स्टेट को खसारा फेस करना पड़ रहा है, लॉसेस फेस करने पड़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो रेवेन्यू की कंडीशन है वो कम है और जो कॉस्ट्स की सिचुएशन है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू रेवेन्यू। तो यही सिचुएशन वहाँ पे होती है कि हमारे पास जो है लॉसेस होते हैं। लेकिन यूजुअली ये होता है कि जिस फर्म को मोनोपोली हासिल हो, पर्टिकुलरली प्राइवेट अगर एक फर्म हो, तो वो एबनॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न करती हैं। और ये सिचुएशन तब प्रिवेल होती है जब प्राइस जो है वो एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा होगा। बहरहाल यूजुअली क्या होता है, यूजुअली ये होता है कि मोनोपोली में अगर आप जनरल इसके बारे में इसके फीचर्स समझने की कोशिश करेंगे, एक बुनियादी फीचर इसका ये होगा कि ये जो क्वांटिटी है वो लेस हमेशा होगी इन कंपैरिजन टू परफेक्ट कंपटीशन। ये एक बुनियादी चीज़ आपने देखी तीनों कंडीशंस में, तीनों सिचुएशंस में ये हमने देखा। दूसरी सिचुएशन जो आपने देखी जो प्रिवेल करती है एवरीवेयर ऑलमोस्ट, वो ये है कि एवरेज कॉस्ट जो है वो हमेशा ज़्यादा होंगे इन मोनोपोली इन कंपैरिजन टू परफेक्ट कंपटीशन, जो हमारी नौयत यहाँ पे है। तो ये दो फीचर्स तो ऑलमोस्ट आप समझ सकते हैं कि यूनिवर्सल टाइप ऑफ फीचर्स यहाँ पे है। फिर तीसरी सिचुएशन जो है वो यूजुअली यही होगा कि प्राइस हमारा जो है वो ज़्यादा होगा इन मोनोपोली इन कंपैरिजन टू परफेक्ट कंपटीशन। तो वो चीज़ भी आप यहाँ पे याद रखेंगे। और चौथा जो इसका फीचर है जो आपने याद रखना है वो ये है कि चूंकि प्राइस अगर अब यूजुअली ज़्यादा होगा एवरेज कॉस्ट से, तो फिर हमारे एबनॉर्मल प्रॉफिट्स होंगे। तो चौथा फीचर हमारा यही होगा मोनोपोली का कि एबनॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं। आई होप कि ये 4 फीचर्स आप जनरली याद रखेंगे। और फिर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रिया हमारे सामने डिफरेंट कंडीशंस की वजह से, सिचुएशंस की वजह से पैदा होते हैं, उनके जो अपने अपने फीचर्स हैं, इंडिविजुअल फीचर्स हैं, उनको भी आपने अच्छे से याद रखा होगा। आई होप कि ये टॉपिक आपने बड़े अच्छे से समझा होगा। डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल अर्नेस्ट इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।